अभी इस वक्त आपके घर में एक मशीन चुपचाप काम कर रही है। आप उसे शायद ध्यान से देखते भी नहीं, लेकिन उसके अंदर जो तकनीक चल रही है वो लगभग 100 साल पुरानी है। उसके अंदर ऐसे पुर्जे घूम रहे हैं जो धीरे धीरे घिसते हैं। उसके अंदर ऐसी गैसें बंद हैं जो साल दर साल थोड़ी थोड़ी करके हवा में रिसती रहती हैं। सवाल सीधा है, क्या यह मशीन अगले 20 साल में हमेशा के लिए गायब हो सकती है? इस सवाल का जवाब बीजिंग की एक प्रयोगशाला में छिपा है, जहां कुछ महीने पहले एक टीम ने महीनों की नाकामी के बाद आखिरकार वो चीज बना दी जिसकी तलाश 100 साल से चल रही थी। एक ऐसी ठंडक पैदा करने वाली मशीन जिसमें लगभग कोई हिलता हुआ पुर्जा नहीं है, न कोई कंप्रेसर, न कोई केमिकल गैस, न कोई भिन भिनाती आवाज। सिर्फ साधारण चुंबक और धातु का एक टुकड़ा जो हवा से गर्मी खींचकर बाहर फेंक देता है। और सबसे दिलचस्प बात, यह तकनीक शायद आपकी रसोई तक पहुंचने से पहले अंतरिक्ष यान और सुपर कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए पहले उस पुरानी मशीन को समझना होगा जिसे यह चुंबक बदलने की कोशिश कर रहा है। आपकी रसोई की पुरानी मशीन, जरा सोचिए, आपके आसपास कितनी मशीनें हैं जो चीजों को ठंडा रखती हैं। रसोई का फ्रिज, खिड़की में लगा एयर कंडीशनर, गाड़ी का कूलिंग सिस्टम, बाजार की दुकान का फ्रीजर और यहां तक कि दवाखाने में वैक्सीन ठंडी रखने वाली मशीन भी। ये सब एक ही तरीके पर चलती हैं, जिसे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कहा जाता है। इसे 19वीं सदी में खोजा गया था। तब से लेकर आज तक लगभग 100 साल से इसी तरीके ने पूरी ठंडक बनाने वाली दुनिया पर राज किया है। इसके बिना खाना सुरक्षित रखना, दवाइयां बचाना, गर्म इलाकों में रहने लायक घर बनाना सब नामुमकिन हो जाता। फिर भी शायद ही कोई रुककर सोचता है कि ये मशीन असल में करती क्या है। सीधी भाषा में, ये मशीन एक खास केमिकल गैस को एक तंग जगह में दबाती है, एक मैकेनिकल पंप की मदद से, जिसे कंप्रेसर कहते हैं। दबने पर गैस बहुत गर्म हो जाती है। वो गर्मी फ्रिज के पिछले हिस्से से कमरे में निकल जाती है। ठंडी होकर गैस तरल बनती है, फिर उस तरल को फैलने दिया जाता है और फैलते वक्त वो फ्रिज के अंदर से गर्मी सोख लेता है। बस यही चक्र बार बार। तरीका चतुराई भरा है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कंप्रेसर एक मैकेनिकल पुर्जा है जो दिन रात बिना रुके धड़कता है। यही वजह है कि आपका फ्रिज भिनभिनाता है, और यही वजह है कि साल दर साल वो घिसता जाता है और आखिरकार एक दिन बंद हो जाता है। लेकिन असली बड़ी समस्या इससे भी गहरी है। अंदर बंद वो केमिकल गैस पाइपों के अंदर सील होने के बावजूद सालों में धीरे धीरे रिसती रहती है। सबसे आम रेफ्रिजरेंट गैसों में से एक R134a रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की एक इंडस्ट्री रिसर्च के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले करीब 1430 गुना ज्यादा गर्मी रोकने की ताकत रखती है। जरा सोचिए, दुनिया भर के करोड़ों फ्रिज, एयर कंडीशनर और फ्रीजर सब इसी गैस पर टिके हैं। ये एक वैश्विक समस्या है जो आपकी रसोई के दरवाजे के पीछे चुपचाप छिपी हुई है। यही वो वजह थी जिसने दुनिया भर के भौतिक विज्ञानियों को एक बिल्कुल अलग रास्ता खोजने पर मजबूर किया। कंप्रेसर नहीं, हिलता पुर्जा नहीं, केमिकल गैस नहीं। और इसका जवाब किसी बेहतर कंप्रेसर से नहीं, बल्कि 19वीं सदी में दबे एक भूले हुए भौतिकी के करतब से आने वाला था। 100 साल पुराना आइडिया और एक वैश्विक दौड़। 1881 में वैज्ञानिकों को पता चला कि कुछ खास धातुएं चुंबक के सामने अजीब बर्ताव करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र लगाओ, धातु गर्म हो जाती है। क्षेत्र हटाओ, धातु ठंडी हो जाती है। इसे मैग्नेटोकैलोरिक इफेक्ट कहा गया। न हिलता पुर्जा, न केमिकल गैस, बस एक अजीब खूबसूरत भौतिक घटना। लेकिन दशकों तक यह सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य बनकर रह गई, क्योंकि ज्यादातर धातुओं में यह असर मामूली था। लोहे को चुंबक से गर्म करो तो वो सिर्फ 1 डिग्री के 1000वें हिस्से जितना गर्म होता।
ये पानी जमाने या दूध ठंडा रखने के लिए काफी नहीं था। सही धातु ढूंढने में एक और सदी लग गई। समझने के लिए एक रबर बैंड सोचिए, तेजी से खींचो, वो होंठ पर गर्म लगता है, छोड़ दो, वो ठंडा लगता है। कुछ मिश्र धातुएं बिल्कुल वैसा ही करती हैं, बस उन्हें हाथ से नहीं, चुंबक से खींचा जाता है। चुंबक आते ही परमाणु कतार में लग जाते हैं, गर्मी छोड़ते हैं। चुंबक हटते ही परमाणु बिखर जाते हैं, आसपास से गर्मी खींच लेते हैं। लाखों बार दोहराओ, धातु कभी नहीं घिसती। 1976 में जीवी ब्राउन नाम के एक भौतिक विज्ञानी ने गैडोलीनियम नामक दुर्लभ धातु से पहला काम करता हुआ चुंबकीय रेफ्रिजरेटर बनाया। यह साबित हो गया कि यह सिर्फ कागज पर नहीं, असल में भी सच था। और यहीं से एक अनदेखी दौड़ शुरू हुई। अगले 50 साल में अमेरिका, जापान और यूरोप की दर्जनों लैब इस तकनीक को घर तक लाने की कोशिश करती रहीं। हर बार वो एक ही दीवार से टकराकर रुक जाते। ठंडी धातु से ठंडक को फ्रिज के अंदर तक पहुंचाना था, और इसके लिए इंजीनियर पानी जैसे तरल को धातु के पास से गुजारते थे। वो तरल एक बिचौलिए की तरह काम करता, लेकिन पानी धीमा होता है। बहने, गर्मी सोखने, वापस जाने में वक्त लगता है। पूरा चक्र सुस्त पड़ जाता। दुनिया भर की लैबों ने चुंबक बदले, धातुएं बदली, डिजाइन बदले, लेकिन वो तरल हर बार बीच में आ जाता। 50 साल तक मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन एक ऐसा वादा बना रहा जो कभी पूरा नहीं हुआ। बीजिंग की लैब और वो रात जब पहेली सुलझी। चाइनीज अकादमी ऑफ साइंसेज की इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में एक टीम, जिसमें युआन लिन, जिंग वांग और बाओएन शेन जैसे शोधकर्ता शामिल थे, बरसों से इसी दीवार से जूझ रही थी। उन्होंने दर्जनों मिश्र धातुएं आजमाई, हर बार नतीजा वही, हर बार वो तरल रास्ता रोक लेता। फिर उन्होंने खुद से एक ऐसा सवाल पूछा जो इतना सीधा था कि दशकों तक किसी ने उस पर ठीक से गौर ही नहीं किया। अगर गर्मी को तरल की जरूरत ही ना हो, अगर वो एक ठोस से सीधे दूसरे ठोस में कूद जाए। उन्होंने चुंबकीय मिश्र धातु को एक ऐसे दूसरे ठोस पदार्थ के साथ इतनी कसकर जोड़ा जो गर्मी को बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ाता है। न पाइप, न पंप, न तरल। जब उन्होंने पहली बार इस जोड़ी को चुंबक के सामने रखा, नतीजा हैरान करने वाला था। गर्मी तुरंत हिली। कोई देरी नहीं, कोई बर्बादी नहीं। मई 2024 में उनकी रिसर्च द इनोवेशन नाम की जर्नल में छपी, और उन्होंने अपनी डिवाइस को नाम दिया हाइब्रिड मैग्नेटिक रीजनरेटर। 50 साल की अनकही कोशिशों के बाद वो दीवार आखिरकार टूट गई थी। स्टडी के मुताबिक इस पूरी तरह ठोस डिजाइन ने वो रफ्तार की सीमा ही खत्म कर दी जिसमें तरल आधारित सिस्टम फंसे रहते थे। अब चुंबक को लगाना, हटाना, फिर लगाना बेहद तेज रफ्तार से हो सकता था, यानी उतने ही वक्त में कहीं ज्यादा गर्मी हिलाई जा सकती थी। ये डिजाइन पूरी तरह बंद है, ना पुर्जा घिसता है, ना गैस रिसती है। ये ना भिनभिनाता है, ना कंपन करता है, बस चुपचाप बैठा रहता है, अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों के सहारे गर्मी हिलाता हुआ। लेकिन यहीं एक अजीब मोड़ आता है। बीजिंग की इस टीम को जल्दी ही एहसास हुआ कि उन्होंने जो बनाया वो फ्रिज से कहीं बड़ी चीज थी। रसोई के पार एक ज्यादा बड़ा मैदान अगर बिना किसी हिलते पुर्जे के गर्मी को बिल्कुल सटीक जगह से हटाया जा सके, तो इसकी संभावनाएं फ्रिज से बहुत आगे निकल जाती हैं। पिनास नाम की एक जर्नल में छपे एक नए पेपर में इसी टीम ने दिखाया कि यह ठोस से ठोस में गर्मी हिलाने वाला तरीका एक हीट स्कैल्पल की तरह काम कर सकता है, यानी एक बेहद छोटे हिस्से को ठंडा करना बिना आसपास को छुए। आज हर स्मार्टफोन की चिप, हर इलेक्ट्रिक गाड़ी की बैटरी, हर डेटा सेंटर का सर्वर एक तंग जगह में भारी गर्मी पैदा करता है। ज्यादा गर्म हुआ तो मशीन बंद हो जाती है या आग पकड़ लेती है। अभी इंजीनियर इसके लिए भारी कंप्रेसर, रिसने वाली रेफ्रिजरेंट लाइनें और शोर करने वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं। ठोस अवस्था वाला ये चुंबकीय सिस्टम इसे बदल सकता है। कंप्यूटर चिप पर सीधे लगी एक छोटी सी चुंबकीय डिवाइस,
गेमिंग के दौरान गर्मी को तुरंत खींच सकती है, बिना पंखे, बिना शोर, बिना केमिकल के। यही सिस्टम इलेक्ट्रिक कार की बैटरी को गर्मियों की लंबी सड़क यात्रा में ज्यादा गर्म होने से बचा सकता है, जिससे बैटरी ज्यादा दिन चलेगी, तेजी से चार्ज होगी। और डेटा सेंटर, जो सिर्फ खुद को ठंडा रखने के लिए भारी बिजली और पानी खर्च करते हैं, वो भी इसी तकनीक से बचत कर सकते हैं। एक अंतरिक्ष यान, जिसे शून्य गुरुत्वाकर्षण में शोर करने वाले पंखों के बिना अपने इलेक्ट्रॉनिक्स ठंडे रखने हों, या कोई मेडिकल इम्प्लांट, जिसे शरीर के अंदर दवाई हमेशा ठंडी रखनी हो। यही वजह है कि ये तकनीक शायद आपके फ्रिज से पहले इन जगहों पर पहुंचे। लेकिन एक शानदार लैब आइडिया और दुकान की शेल्फ पर रखा प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच अभी भी एक गहरी खाई है। लैब से दुकान तक, और आपके लिए इसका मतलब ईमानदारी से कहें तो ये अभी एक लैब प्रोटोटाइप है। वैज्ञानिक पेपर में इसे खुद एक अवधारणात्मक डिवाइस कहा गया है। कोई तय तारीख नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट लागत है। गैडोलिनियम जैसी मिश्र धातुएं दुर्लभ हैं, महंगी हैं, और साथ में जरूरी ताकतवर कॉम्पैक्ट चुंबक भी सस्ते नहीं। रिसर्चरों ने खुद बताया है कि मौजूदा प्रोटोटाइप एक सामान्य कंप्रेसर वाले फ्रिज से न सिर्फ महंगे हैं, बल्कि अक्सर कम दक्ष भी। अगर नया फ्रिज 5 गुना कीमत पर आए तो कोई नहीं खरीदेगा। तकनीक को आम परिवारों के लिए मायने रखना होगा, सिर्फ लैब के लिए नहीं। तो अगर आप अभी नया फ्रिज लेने की सोच रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। ये तकनीक शायद अगले 10-15 साल आपकी रसोई तक ना पहुंचे, लेकिन जिस रफ्तार से चिप्स, बैटरी और डेटा सेंटर की गर्मी की समस्या बढ़ रही है, हो सकता है इससे पहले आपका अगला फोन या आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार इसी तकनीक के सहारे ठंडी रह रही हो, बिना आपको पता चले। हर बड़ी तकनीक ऐसे ही शुरू होती है। पहले कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े थे, लाखों डॉलर के। पहले सोलर पैनल भी बेहद महंगे थे। वक्त के साथ दोनों छोटे और सस्ते हो गए। बीजिंग की इस टीम ने 50 साल पुरानी उस दीवार को तोड़ दिया जिसने मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन को लैब में कैद रखा था। अब बारी दुनिया भर के इंजीनियरों की है, जो इस डिजाइन को बेहतर बना रहे हैं और इसे किफायती बनाने की दौड़ में लगे हैं। तो हां, आपकी रसोई में इस वक्त भिनभिना रहा फ्रिज 19वीं सदी के एक आइडिया पर टिका है, और शायद 20 साल के अंदर नहीं, लेकिन आने वाले दशकों में वो जगह किसी खामोश धातु के टुकड़े और एक चुंबक को मिल जाए। तकनीक अक्सर एक झटके में नहीं आती। वो छोटे, बिना शोर वाले कदमों में आती है, उन पेपरों के जरिए जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग कभी नहीं पढ़ते, दुकान की शेल्फ तक पहुंचने से बरसों पहले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि अगली कहानी आपसे छूटे नहीं। स्क्रीन पर अभी कुछ जुड़ी हुई वीडियो भी दिख रही हैं, अगर आप और देखना चाहें तो। अब आपसे एक सवाल, अगर एक दिन बाजार में 2 फ्रिज हों, एक पुराना, सस्ता, भिनभिनाता हुआ और दूसरा नया, खामोश, लेकिन 5 गुना महंगा, तो आप कौन सा चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।